नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साध्वी विश्वरूपा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिनसे हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने सोने के बाद जागते हैं और एक बार फिर से सृष्टि का कामकाज संभालते हैं। इसलिए इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा तो मिलती ही है, उनकी पूजा से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इन सभी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात तिथि की करते हैं। इस बार हर पर्व में तिथि को लेकर दुविधा की स्थिति बनी रही है, तो क्या विश्वरूपा जी देवउठनी एकादशी पर भी 2 तिथि का योग बन रहा है? आप सभी को नमस्कार। और सोनाली जी ने एक प्रश्न किया है कि आजकल हर बात को लेकर कंफ्यूजन होने लगा है, परंतु इस बार मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बिल्कुल ही यहाँ क्लियर है कि 22 नवंबर रात्रि 11:03 पर एकादशी तिथि का शुभारंभ हो रहा है। 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर उनका समापन होगा। तो निस्संदेह जब सूर्य उदय काल जो होता है, उदयकालीन तिथि को हम माना जाता है कि उसी दिन व्रत या कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं। तो सूर्य उदय के समय हमारी एकादशी तिथि रहेगी। तो बिल्कुल निस्संदेह 23 नवंबर को ही आप एकादशी का व्रत करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आप कोई भी व्रत होता है और खासकर एकादशी तिथि के व्रत में पारण के समय, पारण अर्थात उस व्रत का समापन करना, व्रत को खोलना, सुबह 24 नवंबर सुबह 6 बजे से और 8 बजे तक का समय है। पारण के समय कहा जाता है कि तुलसी दल को मुंह में रखकर ऊपर से जल पिया जाता है, ये होता है पारण। और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। तो बिल्कुल देवउठनी एकादशी पर किस तरीके से संयोग बन रहे हैं, क्या कुछ तिथियां हैं, तमाम जानकारी साध्वी जी ने हम तक पहुंचाई। साध्वी जी, स्नान का इस दिन बड़ा महत्व होता है, स्नान के बारे में क्या कुछ करना चाहिए, तैयारियां किस तरीके से करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि आप सभी सुनते भी आ रहे हैं, हम बचपन से देखते भी आ रहे हैं, कार्तिक माह में तो पूरा माह ही स्नान के लिए जाना जाता है, पवित्र स्नान के लिए इसकी बहुत ही महत्वता होती है। तो एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त, अगर आप प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं, पूरे मास आपने ये कार्तिक स्नान नहीं किया है, तो इसका पूरा पुण्य आप एकादशी के स्नान से भी ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको सुबह उठकर सबसे पहले जल में गंगा जल मिला ले या किसी भी पवित्र नदी का जो जल मिला ले, और उस समय हाथ जोड़कर नहाते समय, स्नान करते समय नारायण नारायण का मानसिक जाप करते रहें। तो देखिए आपको एक पवित्र स्नान की अनुभूति होगी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से स्नान का इस एकादशी में काफ़ी महत्व होता है और साध्वी जी ने हमें पूरा तरीका बताया किस तरीके से आप स्नान कीजिए ताकि आपको फल की प्राप्ति हो। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो ऐसे में पूजा की आसान विधि क्या कुछ है जिससे कम समय में जो आशीर्वाद है वो भगवान का प्राप्त हो? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी का ये प्रश्न होता है। समय की मांग भी है क्योंकि सभी वर्किंग है, आजकल बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, समय की कमी है। तो इसलिए आपको बताना चाहूँगी बड़ा ही शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले तो जो भी आप पूजा करें उसके लिए आपके भाव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में ज़्यादा नहीं, आजकल तो टीवी और मोबाइल ऐसे माध्यम हो गए हैं जिसके बारे में आप बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले घर के स्नान करने के बाद आप घर के मंदिर में जाके देसी घी का एक दीप जलाएं। उसके बाद विष्णु जी को, और या कह सकते हैं आप शालिग्राम भगवान को, जो विष्णु जी का ही स्वरूप है, उन्हें गंगा जल से अभिषेक करें और तुलसी दल अर्पित करें। ये तो बहुत छोटी सी एक विधि है। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाएं, विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही साथ मैं एक बात बताना भी चाहूँगी कि इस दिन आप तुलसी के पौधे पर देसी घी का दीपक लगाएं, साथ में वहीं पर शालिग्राम की स्थापना कर दीजिए। बिल्कुल जो मंदिर में आपको जैसी विधि करनी थी वो वहाँ तुलसी के पौधे के साथ तुलसी माँ के पौधे के साथ कर सकते हैं। तो निस्संदेह कार्तिक के पूरे माह का आपको फल ज़रूर मिलेगा।
तो बिल्कुल, अगर आप बिजी हैं, आपका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है, तो आप इन तमाम चीज़ों को कर कर फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एकादशी पर कुछ ऐसे काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। क्या है वो काम और किस तरीके से बचना चाहिए उन कामों से? देखिए, यह हम सुनते भी आ रहे हैं, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे बहुत पौराणिक कथाएं हैं, वो किसी दिन बाद में आपको जिक्र करेंगे। परंतु ध्यान रहे, एकादशी के दिन आप चावल भूल कर भी चावल ना खाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, या तामसिक चीज़ें जैसे प्याज लहसुन जिनसे आपका तामसिक एक व्यवहार बढ़ता है, तो उस भोजन का सेवन ना करें। और साथ ही अगर आप व्रत रख रही हैं, वैसे तो ये प्रतिदिन की बात है, देखिए कोई पर्टिकुलर एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन की बात है कि आप क्रोध बिल्कुल ना करें, झूठ ना बोलें। और सबसे बड़ा जो एक पाप होता है दूसरों की निंदा करना, किसी दूसरे के बारे में उसके पीठ पीछे बात करना। तो बिल्कुल एकादशी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप कथा के बारे में जिक्र कर रही थी, वो कथा क्या कुछ है जो कि इस दिन एकादशी जो पूरा महीना होता है कार्तिक मास का, उस दिन कौन से कथा का जो वाचन है वो करना चाहिए? जी बेटा, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये कथा कहाँ से प्रचलित हुई, क्योंकि लोगों ने सुबह से भी हमसे पूछ रहे हैं, या प्रति वर्ष पूरा वर्ष ये हमें ये समस्या आती रहती है, लोगों को समस्या आती रहती है, पूछते रहते हैं कि इसकी क्या एक कहानी है कि तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से। ये मतलब आजकल के बच्चों को तो हजम करना बहुत मुश्किल है, परंतु मैं यहाँ बताऊंगी, हमारे पद्म पुराण में इसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान किया गया है। एक राक्षस था जालंधर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, शॉर्ट में आपको कथा बता रही हूँ कि जालंधर जो राक्षस था उसके पास बहुत शक्ति थी। वो अपनी शक्ति के द्वारा ऋषि मुनियों को, देवताओं को, नरों को बहुत परेशान किया करता था, बहुत अत्याचार करता था। और जालंधर जो राक्षस था उसकी पत्नी थी वृंदा। तो वृंदा बहुत ही पतिव्रता पत्नी उसकी पत्नी थी और विष्णु भगवान की वो बहुत पूजा करती थी। तो जो कहते हैं कि जब ऐसी स्त्रियां होती हैं तो उनकी सारी ताकत पति को मिल जाती है। तो उसी पत्नी की उस जो शुभ कार्य थे, जो अच्छे कार्य थे, उनका जो पुण्य फल मिल रहा था जालंधर को, और इसी का फायदा उठाकर वह बहुत घोर जो अत्याचार सब पर कर रहा था, इसी से परेशान होकर सारे देवी देवता और जा पहुँचते हैं विष्णु भगवान के पास कि हमारे इस समस्या से छुटकारा कीजिएगा, क्योंकि जालंधर जो है वो बहुत परेशान कर रहा है, बहुत अत्याचार कर रहा है, बहुत हमारे देवी देवताओं को मार रहा है। तो विष्णु भगवान ने देखा कि अगर ऐसे तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने एक छोटा सा छल जो किया, कहते हैं कि ये कलयुग में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सब लिखित है, आप समझिए ये लिखित है, क्योंकि आपके कर्मों को भोगना होगा। और ये जो हमारे ईश्वर ने, जो हमारे भगवानों ने जो ये कथाएं आप पुराणों में हमें सुनाई हैं, बताई हैं, ये आपको समझाने के लिए बताई हैं। विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा को स्पर्श किया, इससे उसका जो पतिव्रत भंग हो गया और यहाँ से वो उसकी कमजोरी के कारण जालंधर मारा गया, युद्ध में मारा गया। तो इससे वृंदा बहुत नाराज हो गई और उसने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, ऐसे भी आप अपनी पत्नी से दूर हो जाएंगे। परंतु विष्णु भगवान ने सारी बात समझाई। समझने के बाद वृंदा ने उन्हें शाप से मुक्त कर दिया और जाकर अपने पति की जहाँ पे उसका दाह संस्कार हो रहा था वहाँ पे वह सती हो गई, और जो उससे राख हुई उससे एक तुलसी का पौधा बना। तब जाके विष्णु भगवान ने कहा कि जब भी आगे कलयुग में जब भी तुलसी की पूजा करेगा और शालिग्राम के साथ उसका जो विवाह होगा, शालिग्राम अर्थात विष्णु भगवान का स्वरूप, और आगे से तुम मेरी धर्मपत्नी कहलाओगी। तो एक छोटी सी कथा है, बड़ा शॉर्ट तरीके से समझा रही हूँ मैं, अन्यथा इसमें बहुत सारी डिटेल है और आगे आपको बताती रहूँगी। तो बिल्कुल, देवउठनी एकादशी को लेकर जो कि पौराणिक कथा है वो हमें साध्वी जी ने बताई। मैम, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा के क्या कुछ विधि विधान? जी, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान के लिए कि करे विधि विधान से पूजा पाठ, तो इसके लिए आपको करना क्या है, देवउठनी एकादशी के दिन आपको तुलसी जी पर जाकर घी का दीपक लगाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और वहीं पे शालिग्राम की स्थापना आप कर सकते हैं, शालिग्राम भगवान की स्थापना कर सकते हैं।
ऐसे ही उसके बाद आप एक पीले चंदन का, अगर आपके पास ड्राई है तो उसको गीला कर लीजिए, अन्यथा पीला चंदन आजकल गीला भी आता है, तो उसका पेस्ट आप घर के बाहर जाकर घर के दोनों बाहर दीवारों के पर आप पीले चंदन से स्वास्तिक बनाएं। और ध्यान रहे, जब ये आप विधि कर रही हैं, जब ये पूजा कर रही हैं, तो उस वक्त आपके मन में एक मानसिक जाप होना चाहिए, या आप अपने बोल भी सकती हैं इसे ऊंची आवाज़ में। आज आपको एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय भी बताने जा रही हूँ कि आज के दिन अगर आपके पति का कारोबार नहीं चल रहा है या आपके पति पत्नी के संबंधों में कोई समस्या आ रही है, तो आप एक नारियल का तेल लें और उसमें थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण, त्रिफला जो पाउडर है, उसको मिलाकर पति के पैरों के नीचे जो तलवे होते हैं उसकी मालिश करें। देखिए नारायण भगवान कैसे खुश होते हैं और लक्ष्मी की कैसे कृपा आप पर बरसती है। और भगवान शालिग्राम का अभिषेक ज़रूर करें उस दिन, क्योंकि भगवान शालिग्राम का ही दिन है, और जितने भगवान शालिग्राम आपसे खुश होंगे उतनी ही लक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न होंगी। उसके बाद आप तुलसी अर्पित कर सकते हैं, और घर में जो कन्याएं, महिलाएं, माताएं, जो भी स्त्रियां हैं, घर की मातृशक्तियां हैं, सबको आप उपहार दें, जितनी वो प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि कन्याएं और जो पत्नी होती है, माता होती है, ये लक्ष्मी होती है। तो बिल्कुल जितनी आप माता बहनों की, बेटियों की का सम्मान करेंगे, उन्हें प्रसन्न रखेंगे, तो लक्ष्मी जी की आप पर भरपूर कृपा रहेगी। तो बिल्कुल देवउठनी एकादशी के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और साध्वी जी ने हमें तमाम तरीके बताएं किस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और कम समय में किस तरीके से आप फल की प्राप्ति कर सकते हैं। चूँकि आजकल सबकी लाइफ में काफ़ी व्यस्तता है, सभी लोग काफ़ी बिजी हैं, तो कम समय में कौन से उपाय हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, तमाम चीज़ों की जानकारी हमने आपको दी। साथ ही तिथियों के बारे में भी हमने बताया, जिस तरीके से कंफ्यूजन बना रहता है, उस कंफ्यूजन को भी साध्वी जी ने दूर किया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही।